गुड इवनिंग। आज हम स्टैटिक जीके शुरू कर रहे हैं और स्टैटिक जीके का पहला पार्ट है। आगे नेक्स्ट पार्ट आएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जो एनटीपीसी है उसकी स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले अपन एनटीपीसी के बारे में पढ़ते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कि भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन की एक कंपनी है और जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और जो एनटीपीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और अभी जो इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है गुरुदीप सिंह। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो एनटीपीसी के अभी वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो गुरुदीप सिंह एनटीपीसी के अभी अध्यक्ष हैं। तो अभी ये न्यूज में रहा क्योंकि जो रिहिंद डैम है उस पे जो फ्लाई ऐश मैनेजमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है एनटीपीसी ने। जो फ्लाई ऐश क्या होती हैं, जो कोयले के जलने से जो राख बनती है उसके मैनेजमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है एनटीपीसी ने। कहाँ पे? रिहिंद डैम पे। अब ये रिहिंद डैम कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में। एक क्वेश्चन और आपका ऐड हो गया कि जो रिहिंद डैम है वो कहाँ पे कहाँ है। तो वो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि जो ब्रिक्स एंटी ड्रग्स समूह की अभी जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन से देश ने की है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अभी रूस ने ब्रिक्स एंटी ड्रग्स समूह की जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की है। जो रूस है उसकी जो राजधानी है वो है मास्को। और रूस ने अभी कोविड-19 की सबसे पहली वैक्सीन लॉन्च की है और जिसका नाम है स्पुतनिक। स्पुतनिक उस वैक्सीन का नाम है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोविड-19 की सबसे पहली जो वैक्सीन है वो कौन से देश ने विकसित की। तो उसका आंसर हो जाएगा रूस ने। और उस वैक्सीन का क्या नाम है? तो उसका नाम है स्पुतनिक कोविड-19। अब बात यहाँ पे ब्रिक्स की हुई है तो ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिक्स की जो स्थापना है वो 2009 में ब्रिक के रूप में हुई थी और इसमें जो साउथ अफ्रीका है वो 2010 में जुड़ा था। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और जो ब्रिक है इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। और इस जो बैठक हुई है इसमें भारत की तरफ से राकेश अस्थाना ने भाग लिया था। राकेश अस्थाना अभी न्यूज में है क्योंकि अभी ये बीएसएफ के महानिदेशक चुने गए हैं। राकेश अस्थाना। एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन ऐड हो गया कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है। तो वो है राकेश अस्थाना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और ये जो बैठक है ब्रिक्स एंटी ड्रग्स समूह की जो बैठक वो अभी 12 अगस्त को हुई है। 12 अगस्त को एक डे बनाया जाता है जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब बनाया गया, कब बनाते हैं। तो वो 12 अगस्त को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके अध्यक्ष कौन है। जो ब्रिक्स देश हैं उन्होंने एक बैंक बनाया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसके अध्यक्ष कौन है आपको ये बताना है। तो जो एनडीबी है बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो चीन की संघाई में है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो चीन के संघाई में है। और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मार्कोस ट्रायोस। मार्कोस ट्रायोस अभी एनडीबी के अध्यक्ष हैं। और इसके उपाध्यक्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक इंडियन है और उनके उपाध्यक्ष का नाम है अनिल किशोरा। और ये अभी चुने गए हैं। अनिल किशोरा एनडीबी के उपाध्यक्ष बने हैं। तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो एनडीबी के जो उपाध्यक्ष हैं वो है अनिल किशोरा और जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मार्कोस ट्रायोस। अगला क्वेश्चन है कि अभी एक सर्जन पोर्टल लॉन्च हुआ है तो वो कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है ये वाला पोर्टल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अभी सर्जन जो पोर्टल है वो रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है।
और ये क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि जो रक्षा के लिए जो भी अपन सामान खरीदते हैं या जो कोई भी रॉकेट या कोई भी बाहर से खरीदते हैं, तो उनका स्वदेशीकरण करने के लिए, उनके आयात को रोकने के लिए, मतलब जो भी अपन बाहर से चीजें खरीदते हैं वो उनका निर्माण अपने ही देश में हो, उसको बढ़ावा देने के लिए पोर्टल बनाया गया है, सर्जन पोर्टल, जो कि रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो है राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली कृषि यूनिवर्सिटी कौन सी है? आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली कृषि यूनिवर्सिटी, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। और ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। और जो राजस्थान की जो पहली कृषि यूनिवर्सिटी है वो बीकानेर में है। तो आपको दोनों ही याद रखनी है। भारत की पहली कृषि यूनिवर्सिटी है वो है गोविंद वल्लभ पंत, जो कि उत्तराखंड में है। और जो राजस्थान की पहली कृषि यूनिवर्सिटी है वो है बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है कि बोलना ही है पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा रवीश कुमार। जो एनडीटीवी है उसके जो डायरेक्टर हैं रवीश कुमार, उनकी ये पुस्तक है बोलना ही है। और रवीश कुमार को 2019 का रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार होता है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, वो मिला था 2019 का। रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है, जिसे एशिया का नोबेल कहते हैं, 2019 के लिए रवीश कुमार को मिला है। और जिनकी बुक है बोलना ही है। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त को अभी मोदी जी ने एक नया मंत्र दिया है, तो वो कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैक फॉर वर्ल्ड। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मैक फॉर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से पहले कहाँ गए थे? राजघाट गए थे, जहां पे महात्मा गांधी जी का स्थल है राजघाट। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो महात्मा गांधी का जो स्थल है वो कहाँ है? तो वो राजघाट में है। और मोदी जी सबसे पहले राजघाट गए, फिर लाल किले पे आए थे। और लाल किले पर उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि सबसे पहले उन्होंने कोरोना योद्धाओं को के लिए बोला था कि जो सेवा है वो हमारा परम धर्म है। तो कोरोना योद्धाओं के लिए उन्होंने बोला कि सेवा हमारा परम धर्म है। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके बारे में भी उन्होंने बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वला योजना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी 15 अगस्त के भाषण में नरेंद्र मोदी ने इस योजना का नाम लिया था। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो उज्ज्वला योजना है ये कब शुरू हुई? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया गांव से। अब ये 1 मई को ही शुरू क्यों की गई? क्योंकि इस दिन विश्व श्रमिक दिवस बनाया जाता है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस बनाया जाता है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिल गया कि जो विश्व श्रमिक दिवस है वो कब बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1 मई को। और उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है वो 1 मई 2016 को यूपी के बलिया गांव से शुरू की गई थी, जिसमें 7 करोड़ परिवारों को फ्री में जो एलपीजी कनेक्शन है वो दिया गया। और अभी एक लिस्ट जारी हुई है कि जो उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनमें कौन सा राज्य सबसे नंबर 1 पे है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। और जो राजस्थान है वो इसमें 5वें नंबर पे आया है। कि उज्ज्वला योजना के जो सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं वो मध्य प्रदेश में है और 5वें नंबर पे राजस्थान का नंबर आया है। और टोटल 7 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह हम रोजाना कुछ 10-20 क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारी क्या है जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है वो कौन सी समिति की सिफारिश से आई है? तो इस क्वेश्चन का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस समिति का नाम याद होना चाहिए आपको, तो वो है कस्तूरी रंगन समिति। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, इससे पहले 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी और उसके बाद में अभी एक 2020 में नई शिक्षा नीति आई है। तो आपको याद रखने हैं 1986 और 2020। और जो समिति है उसका नाम है कस्तूरी रंगन। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज को शेयर करो। थैंक यू।